नमस्कार सभी को। आज हम जो है इकोनॉमिक्स के मॉडल पेपर का जो है कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और ट्वेल्थ के छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र होता है क्या। तो सामान्यतः एक वस्तु का मांग वक्र देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चार ऑप्शनों में से छांटना है हम लोगों को। क्या है, पहला का देखते हैं कि ए एक्स अक्ष के समांतर, दूसरा वाई अक्ष के समांतर है, तीसरा बाएं से दाएं नीचे को गिरता हुआ, दाएं से बाएं ऊपर को चढ़ता हुआ। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको छांटना है कि इनका आंसर क्या होगा। तो इनका आंसर है बाएं से दाएं की ओर गिरता है, बाएं से दाएं की ओर गिरता है, सी नंबर इसका आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। देखिए क्या कह रहा है कि मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो कहाँ लागू नहीं होता है? पहला पहला ऑप्शन को देखें तो अन्य वस्तुओं की कीमत बदल जाती है। दूसरा ऑप्शन को देखें तो वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है। तीसरा ऑप्शन को देखें तो फैशन बदल जाता है। इनमें से सभी देखिए मांग का नियम नहीं लागू होता है, तो इनका आंसर हो जाएगा 4, इनमें से सभी। ये रहता है सभी में वस्तु की गुणवत्ता में परिवर्तन होता है, ठीक, फैशन बदल जाता है लोगों का, और अन्य वस्तुओं की कीमत भी बदल जाती है। ये तीनों रहा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है क्या, कब, कैसे होती है? उपयोगिता से, उत्पादकता से, लाभदायकता से, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु का मांग, डिमांड जो है वो कब प्रभावित होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से छांटना है इसमें से इसका आंसर क्या है। तो इनका आंसर हो जाएगा लाभदायकता से। ये अगर किसी वस्तु का मतलब कोई वस्तु ज़्यादा फायदा कर रहा है तो ये मांग को प्रभावित कर सकता है, मांग बढ़ सकता है। अगर वो वस्तु मतलब अच्छा नहीं है, डैमेज टाइप का है, तो उनका मांग जो है प्रभावित होगा, वो मांग में कमी होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। कॉफ़ी के अगर कीमत, अगला कोई चौथा क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो कॉफ़ी के मूल्य में, कीमत में वृद्धि होने पर चाय की मांग में क्या। देखिए जब भी देखा जाए कि जब हमको चाय नहीं मिलेगा, ठीक, या फिर कॉफ़ी मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा, तो हम चाय से काम चला लेंगे। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग किस तरह से प्रभावित होता है, बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, मतलब कुछ नहीं होता है, बराबर रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इनका आंसर की बात करें तो बढ़ती है। अगर कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि, देखिए महंगा है, कॉफ़ी तो महंगा है, लेकिन चाय सस्ती होती है, इसलिए जो है कि कॉफ़ी का मूल्य में वृद्धि हो जाने से तो लोग चाय से ही काम चला लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में। देखिए ये क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल से ही कार का संचार मतलब चलता है, ईंधन के बगैर तो कार चलेगा नहीं। इसलिए पेट्रोल के मूल्य में अगर वृद्धि होता है तो कार के मांग में भी क्या होगा, कमी आएगी। इसका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 होगा, कमी आएगी। नेक्स्ट चलते हैं, सेब के मूल्य में, मतलब सेब एप्पल जो है वो एप्पल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, कीमत में जो है कि वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि के कारण जो है कि सेब की मांग क्या होगा, सेब की मांग में, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, तो सेब की मांग में कमी होगी। वस्तु के दाम में जैसे ही बढ़ोतरी होता है तो देखा जाता है कि वस्तु के डिमांड में कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि औद्योगिक विकास के कारण मजदूरों की मांग में वृद्धि, उदाहरण है किसका, आय का, क्रॉस मांग का, व्युत्पन्न मांग का, या प्रतियोगी मांग का। ये 4 ऑप्शन हम लोगों के पास दिया हुआ है। तो इनका आंसर की बात करें तो इनका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, व्युत्पन्न मांग, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पकाल में, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए। अल्पकाल में साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अल्पकाल में डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अस्थिर रहता है, परिवर्तनशील रहता है, या मानवीय रहता है, या भौतिक रहता है। तो इन 4 ऑप्शनों में से हम लोग को आंसर देखना है, तो इनका आंसर हो जाएगा अस्थिर। इनका आंसर हो जाएगा अस्थिर। 8 नंबर का 1 नंबर अस्थिर। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश के नियम को इजाद किया, किस नियम को बनाया है, किस नियम का मतलब परिभाषा दिया है।
तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पाद ह्रास नियम, उत्पत्ति समता नियम, परिवर्ती अनुपात नियम। तो इन 4 ऑप्शनों में से आंसर देखें तो इनका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, परिवर्तित अनुपात नियम, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि डैश उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव है। तो 4 ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है। तो अल्पकाल है, दीर्घकाल है, मध्यवर्ती काल है, बाजार काल है। तो इन 4 ऑप्शनों में से हम आंसर देखें तो आंसर इसका हो जाएगा दूसरा, दीर्घकाल। खासकर आप लोग पेन कॉपी भी लेके बैठे ताकि क्वेश्चनों को नोट भी करें, ताकि इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद भी होगा। और ये है कि मतलब वीडियो को देखें और शेयर करें और लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि कुल उत्पाद क्या है। परिवर्तन साधन की इकाई है। तो ऊपरी फार्मूला को हल करने में प्रयोग होता है क्या। कुल उत्पादन, इसका देखा जाए कि 4 ऑप्शन दिया है 11 नंबर का। तो इनका आंसर औसत उत्पादन है। औसत उत्पादन, ऊपरी फार्मूला डैश को हल करने में उपयोग होता है औसत उत्पादन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि का अंग्रेजी रूप होता है मिक्रो, और ये व्यष्टि का हिंदी कहा जा सकता है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय उत्पाद का है, और एक विशिष्ट फर्म का है, और इनमें से सभी है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किसका अध्ययन करते हैं देखा जाए तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है कि हम लोग एक विशिष्ट फर्म का अध्ययन करते हैं। तो अगर 12 मतलब 12th नंबर का आंसर देखा जाए तो सी नंबर होगा, एक विशिष्ट फर्म का। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, इनमें से किसमें निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व होता है। तो देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं है। तो देखा जाए तो इनमें से जो है, निम्न में से किसमें निजी एवं सार्वजनिक, मतलब सरकार का भी नियंत्रण हो, और निजी व्यक्तियों का भी नियंत्रण हो, तो यह किस में होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में। तो इनका 13 नंबर का आंसर, इसका क्या सही होगा, इनका आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है किससे। उत्पादन संभावना वक्र की अवधारणा जुड़ी है। तो हमारे पास अर्थशास्त्री का नाम दिया गया है सैम्यूल्स से, और दूसरा मार्शल से, हिक्स से, रॉबिन्स से। तो इनका आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सैम्यूल्सन से। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नांकित में सेवा के उदाहरण हैं क्या। चिकित्सकों के कार्य, वकीलों के कार्य, अध्यापकों के कार्य। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चिकित्सक के कार्य भी जो है सेवा क्षेत्र से, ये किसी न किसी तरह से देखा जाए तो सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है, सेवा। चिकित्सक जो है वो समाज का ही सेवा कर रहा है, लोगों का जो है मतलब कहा जा सकता है कि लोगों को ठीक कर रहा है औषधि के माध्यम से, मेडिसिन के माध्यम से। तो एक सेवा कार्य है। अध्यापक अगर क्लास में पढ़ा रहा है तो ये भी एक सेवा कार्य है। वकील भी अगर किसी का मुकदमा या फिर लड़ रहा है तो ये भी सेवा कार्य है। तो देखा जाए कि तीनों ऑप्शन जो है सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ये रहा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और लोगों के बीच और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी और पेन लेके बैठे ताकि क्वेश्चन को नोट करें, उससे ज़्यादा आपको याद होगा। आपको 2021 में एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।